गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखते हैं इकोनॉमिक्स बी थर्ड ईयर में टॉपिक है बी थर्ड ईयर का जो थर्ड पेपर है उसमें अर्थशास्त्रियों के बारे में जानने के लिए होता है कि अर्थशास्त्र में कौन कौन ने क्या क्या मत दिए हैं। तो लिखा है इसमें कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री संत साइमन एक इतने अच्छे अर्थशास्त्री थे। ये पहले सैनिक भी थे, सेना भर्ती थी। देखते परिचय में क्या है इनका। संत साइमन का जन्म 1760 में पेरिस में हुआ था। 18 वर्ष की अवस्था में यह सेना में भर्ती हुई। उन्होंने अमेरिका में उत्तरी भाग में भाग लिया। अमेरिका की जो सेना है और स्वतंत्र संग्राम की तरफ से उन्हें लड़ाई लड़ी। मैक्सिको पनामा नहर का बनाने का सुझाव दिया। सन 1789 के फ्रांसीसी पिलवग में भाग लिया, कैद कर लिए गए और जीवन में उनको चिंतन का मौका, काफ़ी गरीबी में रहते हुए इस तरीके से। तो मतलब कहने का तात्पर्य है कि लड़ाई लड़ते रहे और इस तरीके से कैद होते रहे जेलों में और निकलने के बाद कुछ सुझाव संपन्न हुए कि हम क्या करें। तो कुछ जो गरीबी है, उनकी जो बचपन जो बुढ़ापा है काफ़ी गरीबी में बीता हुआ है। इसके साथ इन्हें कुछ एक था कि जैसे हम रिटायर्ड होंगे तो हम एक नया कुछ समाज के प्रति कुछ लिखेंगे या बताएंगे इस तरीके से। तो उन्होंने कुछ आर्थिक सिद्धांत दिए थे अपने संत साइमन ने। उन सिद्धांतों के बारे में जानेंगे कौन कौन सिद्धांत थे। सिद्धांत था पहला उद्योगवाद। पहला सिद्धांत था उद्योग। जैसे रिटायर्ड हुए तो उन्होंने बताया कि उद्योगवाद। संत साइमन ने अपना सारा जीवन काल सेवा में निकाला, लड़ाइयाँ लड़ते हुए तमाम चीज़ें इस तरीके से। तो अपना धन बटोरा और व्यस्त कर दिया, बटोरा व्यस्त कर दिया। तो उन्होंने और इसलिए सारा समाज जो समाज सेवा करने के मकसद से उनके दिमाग में आया उद्योगवाद बताया। वो उद्योगवाद क्यों है इस तरीके से तो बताया यह उनके आर्थिक चिंतन का मूल आधार है। आर्थिक चिंतन क्या है? मूल मतलब है कि मेरी आर्थिक स्थिति कैसे चलेगी? उद्योग से चलेगी। उद्योग में कहीं नौकरी करना पड़ेगा, कहीं बिजनेस करना पड़ेगा। तो उद्योग से क्या? उद्योगवाद आधार है। परंतु इन्होंने उद्योग शब्द को बड़े विस्तृत अर्थ में व्यक्त किया। मतलब कि कहने तात्पर्य है जो उद्योग वर्ड है इसको काफी विस्तृत शब्द में उन्होंने व्याख्या की है। इस प्रकार इसमें व्यापार, कृषि, खनिज उद्योग, बैंक, बैंकर, वैज्ञानिक सब आते हैं। मतलब इसमें जो भी हम काम कर रहे हैं, कर्मचारी कर रहे हैं, सब क्या है? उद्योग है। सारे उद्योग चल रहे हैं। सेवाएं हैं, निर्माणवादी हैं, कार उद्योग है। साइमन के अनुसार समाज के कामधेनु माने जाते हैं। कामधेनु माने जाते हैं समाज साइमन के अनुसार। जो हमारे पास लिखे हैं सब कैसे हैं? कामधेनु माने जाते हैं। मान लीजिए फ्रांस में 50 प्रथम श्रेणी चिकित्सालय हैं, 50 कार्यालय हैं, 50 तरीके से। तो सारी चीज़ें क्या हुआ है कि ध्वस्त हो जाए। तो मतलब अगर राष्ट्र पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा लेकिन लोगों पर इफेक्ट जरूर पड़ जाएगा इस तरीके से। तो यह प्रकार उद्योगवाद जितने भी कर्मचारी काम कर रहे हैं, संस्था खुली है, इन सभी को उद्योगवाद मानते हुए इसी वजह क्या आर्थिक स्थिति ठीक होती है। दूसरा है वर्ग भेद का सिद्धांत। वर्ग विभेद का सिद्धांत। इसमें कहा है वर्ग विभेद। आप जानते हो अपन भी आपस में डिस्कस करते हैं कि आप कौन सी कैटेगरी के हैं। कोई एससी कहेगा, कोई ओबीसी कहेगा, कोई जनरल कहेगा, कोई सामान्य कहेगा। इस तरीके से हम कैटेगरी मानते हैं, अपनी कैटेगरी मानते हैं। तो वर्ग विभेद का सिद्धांत हम क्या करते हैं? कोई बेसिक बोध कथा इस प्रकार प्रयुक्त और बोध कथा इस प्रकार है। समाज के दो का वर्गों का भेद आती है। उत्पादक वर्ग जो श्रम करता है, धन उत्पन्न करता है, परंतु जिसके पास वैसी संपत्ति नहीं है और समाज में भी कोई ऊंचा स्थान ही नहीं है, ऐसे लोगों को क्या करते हैं? वर्ग। तो गरीबी अमीरी का बीच में क्या होता है? भेद चलता है। तो उसी प्रकार से वर्ग भेद तो मैंने आजकल में देखा होगा कि जब जो वर्ग भेद होते थे, वर्गों में काम मिलता था। कोई किसान तो वो खेती करेगा, कोई उद्योग तो वो उद्योग करेगा, कोई मंदरा, इस तरीके से। तो अलग अलग जाति वर्ग जो वर्ग हैं उन वर्गों में बांट कर लोगों को काम दिया जाता था करने के लिए, ऐसा कह सकते हैं। चलिए आगे आते हैं। नंबर तीसरा है वर्ग भेद के बाद आशावाद। आशावाद आशावाद ऐसा होता है कि
अगर हम कोई भी काम करते हैं तो हमें से एक आशा होती है, हम कोई नौकरी कर रहे हैं तो हमें सैलरी बढ़ेगी, हमारा ऊंचा पद प्राप्त करेंगे। मतलब कि अगर हमारे अंदर आशा नहीं है तो हम कुछ नहीं पा सकते। आशा होना बहुत जरूरी है। तो कह सकते हैं प्रसिद्ध लेखक शुम्पेटर ने लिखा है कि संत साइमन के विचारों की प्रधान विशेषता उनका आशावाद और उनका उद्योगवाद माना जाता है। शुम्पेटर ने कहा है इनका ये उद्योगवाद और आशावाद सबसे अच्छा वो माना जाता है उद्योग, और वे विश्वास करते हैं कि मानव का भविष्य उज्ज्वल है। इसी आशा के साथ उन्होंने नवीन समाज की कल्पना की है। एक आशा है कि हाँ, ये आशा में क्या कर सकते हैं, हम उस चीज को आगे की ओर बढ़ा सकते, उद्योग टाइप में। इसलिए आता है आशावाद से हम कोई काम आगे बढ़ा ले जाते हैं। आगे आता है नंबर 4, धार्मिकता एवं बौद्धिकता। धार्मिकता एवं बौद्धिकता। संत साइमन धार्मिकता में काफी विश्वास रखते हैं, धर्म के साथ साथ चलते हैं, भगवान पर विश्वास करते हैं, बहुत ज्यादा विश्वास करते थे। साइमन एक धार्मिक पुरुष थे और ईसाई धर्म में उनकी दृढ़ आस्था थी, मतलब ईसाई धर्म की ज्यादा थी। समाज के लिए वे चर्च धर्म को आवश्यक मानते थे। साइमन शांतिवादी थे और क्रांतिकारी, हिंदुत्व को अच्छा नहीं समझते थे। मतलब इस तरीके से लड़ाई झगड़ा है वो नहीं मानते थे, लेकिन धर्म पर आस्था रखते। भौतिकवादी में किसी प्रकार कोई कपड़ा खराब पहना है, अच्छा पहना है, ये बहुत ही कम मानते थे। आदमी के महंगे थे उसको मानते थे, भले ही कपड़े गंदे पे तो अपनी कंडीशन के हिसाब से पहना हुआ है, कि अपनी दिक्कतों की क्या प्रॉब्लम है इसलिए पहना हुआ है, इस तरीके से। तो धार्मिकता में काफी आस्था थी उनकी, इस धर्म की थी, भौतिकता ज्यादा इस तरीके से वो माना करते हैं। नंबर आता है 5, समाज का शासन एवं संगठन। समाज का शासन एवं संगठन। जब से युद्ध से रिटायर्ड हुए, उन्होंने युद्ध को छोड़ा, उन्हें दिमाग में आया समाज का संगठन करना बहुत जरूरी है, उसको शासन में चलाना बहुत जरूरी है। संगठन होगा तभी समाज आगे बढ़ेगा। संगठन का विचार था कि देश में लोकतांत्रिक संसदीय शासन व्यवस्था होनी चाहिए। उनको व्यक्तिगत स्वतंत्रता में विश्वास था, क्योंकि बिना इसको उद्योग का विकास नहीं हो सकता। मतलब व्यक्तिगत अगर हम फ्री नहीं रहेंगे तो मेरा माइंड फ्री रहेगा, हम कुछ काम नहीं कर पाएंगे। संगठन मानते थे कि हम व्यक्तिगत स्वतंत्र रहेंगे तभी हम कुछ चीजें उद्योग धंधे हम चला पाएंगे, हम नहीं चला पाएंगे। राज्य संचालन सचिव मंडल के हाथों में होना चाहिए, परंतु इसमें केवल उत्पादक वर्ग का सदस्य होना चाहिए। सरकार का कार्य उत्पादक वर्ग बनाना चाहिए। मतलब कि जो अनुत्पादक है उसको उत्पादक, रोजगार बेरोजगार को रोजगार देना चाहिए। तो क्या है कि समाज का शासन सही चल पाएगा तभी हम आगे की ओर बढ़ पाएंगे। संगठन अगर अच्छा होगा तभी कुछ हम कर पाएंगे, अन्यथा हम नहीं कर पाएंगे। तो ये थे संत साइमन के कुछ सिद्धांत आविष्कार। तो आपके प्रश्न एग्जाम पूछे जाते हैं कि संत साइमन बताइए क्या क्या उन्होंने आर्थिक सिद्धांत दिए थे, क्या कहाँ इसका परिचय था, इस तरीके से। ठीक है, ये टॉपिक था, आज इतना ही पढ़ेंगे।